एक आत्मा की यात्रा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है, कि आपका जन्म, आपके माता पिता, आपके रिश्ते और आपके संघर्ष बस यूं ही हो गए? लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आपकी जिंदगी, आपका हर चुनाव, हर दर्द और हर खुशी, ये सब पहले से ही तय किए गए थे। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन्हें चुना था आपने ही, इस दुनिया में आने से पहले। आज हम आपको ले चलेंगे उस गुप्त रहस्य के द्वार पर, जिसे हजारों साल से वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, सूफी संतों और रहस्यवादी परंपराओं ने छुपाकर रखा। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आप जानेंगे आपकी आत्मा ने इस जीवन को क्यों चुना, जन्म से पहले आपका भाग्य कैसे तय हुआ, और इस ज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। ओम। भाग 1, आत्मा का रहस्यमयी अनुबंध। जिंदगी कभी भी केवल संयोग नहीं होती है। ये एक सोची समझी योजना है जिसे आपकी आत्मा ने जन्म से पहले चुना। हर खुशी, हर दुख, हर रिश्ता, सब आपकी आत्मा की एक गहरी योजना का हिस्सा हैं। क्यों? ताकि आप सीख सकें, बढ़ सकें और अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। भाग 2, प्राचीन शास्त्रों में छुपा रहस्य। यह विचार कोई नया नहीं है। ऋग्वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, बौद्ध ग्रंथों, तंत्र शास्त्रों, सूफी संतों की कविताओं में आत्मा के जन्म पूर्व चुनाव का वर्णन मिलता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में सिद्बा बर्दो की चर्चा है, जहां आत्मा अपने अगले जीवन का चयन करती है। यह संदेश साफ है कि हम इस दुनिया में अनजाने में नहीं आए, हम यहां जानबूझकर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। भाग 3, जीवन एक चेतन विकल्प है। कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहां समय और स्थान का अस्तित्व ही नहीं है, वहां केवल अनंत चेतना है। यहीं आपकी आत्मा ने तय किया कि उसे कौन सा जीवन जीना है। हर रिश्ता, हर चुनौती, हर जीत और हर हार, सब पूर्व नियोजित चुनाव हैं। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविकास की पवित्र यात्रा है। भाग 4, जन्म से पहले की दुनिया। जन्म से पहले आप एक अदृश्य लोक में थे, जिसे एस्ट्रल प्लेन, कारण लोक या ब्रह्म का क्षेत्र कहा जाता है। यहां कोई शरीर नहीं था, सिर्फ शांति, प्रेम और दिव्यता। लेकिन आत्मा को स्थिरता पसंद नहीं। उसके भीतर अनुभव की प्यास उठती है। यही प्यास उसे बार बार नए जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। भाग 5, आत्मा क्यों लेती है जन्म। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को विकास के लिए कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आत्मा जीवन में दुख और सुख दोनों चुनती है। हर असफलता और हर दर्द उसके विकास का हिस्सा है। भाग 6, जन्म से पहले की योजना। आत्मा जब नया जीवन चुनती है तो वो एक विशेष जगह जाती है, जिसे कहते हैं इंटर लाइफ रीजन। यहां आत्मा अपने पिछले जीवनों की समीक्षा करती है, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों यानी स्पिरिट गाइड से सलाह लेती है, और फिर चुनती है अपने माता पिता, जन्म स्थान और यहां तक कि अपनी कमजोरियां और बीमारियां भी। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। अंतिम नियंत्रण हमेशा आपके स्वतंत्र चुनाव यानी फ्री विल में रहता है। भाग 7, कर्म का नियम। इस यात्रा को दिशा देता है कर्म। हर विचार, हर क्रिया एक ऊर्जा बनाती है। ये ऊर्जा लौट कर आती है, कभी इसी जीवन में, कभी अगले में। कर्म कोई सजा नहीं है, ये एक शिक्षक है जो आत्मा को अनुभव कराता है। भाग 8, आत्मिक अनुबंध और आत्मा समूह। आपकी जिंदगी में आया हर व्यक्ति, आपके माता पिता, मित्र, प्रेमी, दुश्मन, सबके साथ आपका एक आत्मिक अनुबंध है। आत्माएं समूह में यात्रा करती हैं, कभी मां बेटा बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। हर भूमिका आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। भाग 9, आत्मा के मार्गदर्शक। जब आत्मा नया जन्म चुनती है तो अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं उसके दिव्य मार्गदर्शक,
जो कि सलाहकार की तरह उसे रास्ता दिखाते हैं। भले वो अदृश्य हों, लेकिन आपकी जिंदगी के संकेतों में वो लगातार हमें मार्ग दिखाते रहते हैं। भाग 10, स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल। जीवन की योजना बनी है, लेकिन रास्ता आपका है। आपके चुनाव तय करते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हर चुनौती एक अवसर है, आप भाग सकते हैं या सीख सकते हैं। भाग 11, भूलने का पर्दा। आप सोच सकते हैं कि अगर आत्मा ने सब तय किया तो हमें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि जन्म लेते समय हम पर भूलने का पर्दा डाल दिया जाता है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि वरदान है। अगर हमें सब याद रहता तो हम सीख नहीं पाते। ये भूलना हमें अनुभव करने और खोजने का अवसर देता है। भाग 12, धरती एक पाठशाला। ये दुनिया सिर्फ जीने की जगह नहीं है, ये एक विशाल विद्यालय है। यहां प्रेम और बिछड़ना, जीत और हार, सुख और दुख सब आत्मा के लिए सबक हैं। भाग 13, मृत्यु के बाद। शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा लाइफ रिव्यू करती है, जहां वो अपने हर कार्य का प्रभाव खुद महसूस करती है। फिर वो अपने आत्मा समूह से मिलती है और एक नया जीवन चुनने की तैयारी करती है। भाग 14, अंतिम लक्ष्य मोक्ष। आत्मा जन्म लेती है, सीखती है, बढ़ती है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूर्ण चेतना में लौटती है, तब वो दोबारा जन्म लेने की जरूरत से मुक्त हो जाती है। ऐसी आत्माएं फिर कभी कभी सेवा के लिए लौटती हैं, जिन्हें हम गुरु, अवतार और संतों के रूप में जानते हैं। उनका संदेश हमेशा एक ही होता है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जागो और याद करो कि तुम कौन हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, याद रखिए, ये कोई सजा नहीं है। ये वो योजना है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना है, सीखने और बढ़ने के लिए। आपका जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुबंध है। और जब आप इसे समझते हैं, तो आपकी हर चुनौती आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।